ये वीडियो स्पेशल ऑफर सिर्फ स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स के लिए ही है। क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल डिस्काउंट पर ये कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस लिंक पर क्लिक करें और इस स्पेशल ऑफर का फायदा उठाएं। हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रूट पे हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हो भाइयों? आई होप आप बहुत मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में अच्छे तरीके से व्यस्त होंगे। जैसे अपन ने अनाउंस किया था कि मैथ फाउंडेशन बैच की स्टार्टिंग अपनी 8 जनवरी से होने वाली है, तो आज है अपनी 8 जनवरी और हम मिल रहे हैं आपसे मैथ फाउंडेशन बैच में। और मैथ फाउंडेशन बैच की स्टार्टिंग हम करने वाले हैं अपने एक अर्थमेटिक टॉपिक से, और अर्थमेटिक से करने वाले हैं एक शानदार चैप्टर जो अर्थमेटिक का होता है, रेशियो। जैसे कि सबसे पहले मैं बताना चाहूं, रेशियो ही सबसे पहले हम क्यों पढ़ाते हैं। अर्थमेटिक में बहुत सारे चैप्टर होते हैं तो हम किसी से भी स्टार्टिंग कर सकते थे, इस रेशियो को ही सबसे पहले क्यों चुना मैंने, तो इसको मैं आपको लॉजिकली सारी चीजें इसकी समझाता हूं, फिर आपको और क्लियर समझ में आएंगी, फिर वन बाय वन अपने चैप्टर की बात करेंगे और फिर आपको हम बताएंगे। देखो मेरे भाई, रेशियो अपना इंपॉर्टेंट क्यों है, यानी कि अनुपात अपना इंपॉर्टेंट क्यों है, रेशियो क्यों इंपॉर्टेंट है। तो रेशियो जैसे कि आप बात करते होंगे अर्थमेटिक में, अर्थमेटिक में अपने कितने चैप्टर आते हैं, रेशियो होता है, परसेंटेज होता है, प्रॉफिट लॉस होता है, अपना डिस्काउंट होता है, एसआई सीआई होता है, इवेंट टाइम एंड वर्क होता है, और टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस होता है, और एक दो चैप्टर होते हैं अपने। अगर इसमें से आप देखोगे ना तो काफी जो अपने चैप्टर होते हैं उसके क्वेश्चन जो अपनी सॉल्विंग होती है वो रेशियो से ही होती है। जो मैं आपको पढ़ाता हूं वो बेसिकली आपको रेशियो से मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट करके बताता हूं। ऐसा मैं क्यों करता हूं कि आपको रेशियो से ही सारी चीजें करवाने की कोशिश क्यों करता हूं, क्योंकि आप जब एग्जाम रहेंगे वहां पे आप अगर रेशियो से अप्लाई करेंगे तो आप बहुत कम टाइमिंग में आप अपने अपने आंसर तक बहुत आसानी से पहुंच जाएंगे। इसीलिए मैंने रेशियो से सारे के सारे टाइप को कवर करते हैं। वो अपना परसेंटेज हो उसमें भी रेशियो अप्लाई करते हैं, प्रॉफिट लॉस हो उसमें भी रेशियो को अप्लाई करते हैं, और डिस्काउंट हो उसमें इसको अप्लाई करते हैं, इवन अपना टाइम एंड वर्क में भी, और अपना टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में भी। तो ये सारे के सारे चैप्टर देख रहे होंगे किससे रिलेटेड हैं, अपना रेशियो से हैं। कहीं ना कहीं ये अपने आप में तो एक छोटा सा चैप्टर है, लेकिन ये सबका अपने आप में कुछ ना कुछ तो भाग रखता ही है। जैसे कि अपना अगर सीधी सी लाइनों में एक लाइन में अगर हम बोलना चाहें तो रेशियो क्या है, तो रेशियो पूरी अर्थमेटिक की जान है। सिर्फ 2 चैप्टर अगर आपने रेशियो में पढ़ लिए तो आपने अर्थमेटिक का आपने कम से कम 80% भाग पढ़ लिया। उसमें 2 चैप्टर में कौन से आते हैं, एक रेशियो होता है और एक अपना परसेंटेज होता है। ये 2 चैप्टर अर्थमेटिक के बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपका हाथ इसमें तंग रह गया तो मेरे भाई आपको अर्थमेटिक सीखने में बहुत मुश्किल आ जाएगी। बहुत ध्यान से आज की क्लास को अटेंड करना। इस क्लास में हम वन बाय वन सारी चीजें आपको, जैसे का फाउंडेशन बैच है, ऐसा कि मान लो आपको कुछ नहीं आता है, और मैं भी ऐसा ही मान के चल रहा हूं कि आपको बिल्कुल कुछ नहीं आता है, मैं आपको बिल्कुल शून्य से लेकर के अनंत तक की तैयारी करवा दूंगा। कुछ भी ना आता होगा तब भी आप बिल्कुल अच्छे से सीख पाओगे, क्योंकि इसमें सारे सारे कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको थ्योरी और वो ऐसी ऐसे आपको सारी चीजें बताऊंगा, ऐसे एग्जाम्पल देके आपको बताऊंगा कि आपकी जहन में सारी चीजें उतर जाएंगी। तो रेशियो अपना समझ में आ गया होगा इंपॉर्टेंट क्यों है। मैं अगर बात कर लूं एसएससी के कोई एग्जाम की, वो अपना सीजीएल का एग्जाम आपका हो, या सीएचएसएल एग्जाम हो, या सीपीओ का एग्जाम आप दे रहे हो, या अपना एमटीएस एग्जाम दे रहे हो, या सिलेक्शन पोस्ट का कोई एग्जाम दे रहे हो, इतने एसएससी एग्जाम कंडक्ट कराता है। इनमें से अगर आप कोई एग्जाम देने जा रहे हो और अगर इस एग्जाम में आपसे 25 से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें से आप मान लो कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन डायरेक्टली अपने रेशियो से होते हैं, डायरेक्टली रेशियो से होते हैं। इनडायरेक्टली तो ना जाने आपको कितने मिल सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली क्वेश्चन जो होते हैं वो 2 से 3 मिलने वाले हैं। आप अदर कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि मान लेते हैं, या फिर मैं साफ साफ यही बोल दूं कि अगर आपके एग्जाम में 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं, मैथ में अगर आपसे 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं, तो आप ये लिख के रख लो कि 2 से 3 क्वेश्चन आपको किससे मिलेंगे, रेशियो से मिलने वाले हैं, डायरेक्ट रेशियो से मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये चर्चा अपनी रही है रेशियो के बारे में कि रेशियो का वेटेज अपने एग्जाम में कितना रहता है मेरे। तो आपको अब समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं अपने रेशियो चैप्टर की। तो रेशियो चैप्टर की बात करते हैं, तो रेशियो सबसे पहले किसे बोलते हैं, कैसे किसे कहते हैं कि ये रेशियो में है। तो रेशियो की जो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, वो रेशियो की स्टैंडर्ड फॉर्म आप सबसे पहले लिख दोगे 2:3। ये डबल डॉट जहां लग जाएगा उससे बोल दोगे आप रेशियो।
रेशियो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में होती है, रेशियो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में होती है। आपके सामने एक एग्जांपल दे रहा हूं, उसको बहुत ध्यान से समझना। जैसे मैंने कहा मोहन के पास 2000 रुपए हैं, मोहन के पास 2000 रुपए हैं और रोहन के पास 3000 रुपए हैं, और रोहन के पास कितने हैं? 3000 रुपए। मोहन के पास अपने 2000 रुपए मैंने कह दिया, मोहन के पास 2000 रुपए और रोहन के पास मैंने कह दिया मेरे भाई 3000 रुपए। बहुत ध्यान से समझते चलना, रेशियो में आप बिल्कुल अव्वल दर्जे के खिलाड़ी होने वाले हो। ये बेसिक चीजें अगर आपने जान ली, तो मैंने कहा ये 2000 रुपए है, इसके पास 3000 रुपए है, तो बताओ उन दोनों के पास किस अनुपात में पैसा था। कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी पूछ लेता है, बताओ उनके पास किस अनुपात में पैसा था। आप बोलोगे रेशियो मैंने क्या बताया, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, सबसे यानी कि जो सबसे छोटा बचे सिंप्लीफाई करने के बाद उसे बोलते हैं रेशियो। तो बोलोगे यहां से 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, तो रेशियो कितना आ जाएगा अपना 2:3। बोलो कोई दिक्कत परेशानी है? बोलोगे बिल्कुल नहीं, ये समझ में आ गया। अब जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, मैंने कहा रीना है और एक मीना है। मेरे भाई रीना है और मीना है, रीना के पास 200 रुपए रहे और मीना के पास कितने रहे? अपने पास 300 रुपए रहे। बताओ, रीना के पास 200 रुपए रहे और मीना के पास अपने 300 रुपए रहे, तो इन दोनों के पास किस अनुपात में पैसा था? इन दोनों के पास किस अनुपात में पैसा था? आप बोलोगे किस अनुपात में पैसा, तो इसको हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी कि 2:3 आ जाएगा। और एक एग्जांपल देते हैं, फिर यहां से मैं एक चीज आपको और समझाऊंगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखो, जैसे मैंने कहा एक और, अपना एक गौरी भैया है, गौरी के पास अपना कितना है? गौरी के पास 4 पेन है और महेश है, महेश के पास 6 पेन है। क्या बोला मैंने? गौरी के पास 4 पेन है, गौरी के पास 4 पेन है और महेश के पास कितने पेन है? बोलोगे महेश के पास 6 पेन है। तो बताओ इनके पास किस रेशियो में क्वांटिटी थी, किस रेशियो में इनके पास पेन की मात्रा थी? तो आप क्या बता दोगे? इनके पास जो मात्रा थी, अगर हम देखेंगे तो अगर सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से 2 बार में कट जाएगा और 2 से 3 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब आप एक चीज यहां से देख पा रहे होंगे, रेशियो सबका कितना है? 2:3, 2:3 और 2:3 है ना, 2:3, 2:3, 2:3। लेकिन जबकि देखोगे यहां पे वैल्यू अपनी 2000 थी, यहां पे वैल्यू अपनी 3000 थी, यहां पे वैल्यू वही 200 रुपए हो गई, यहां पे वैल्यू वही 300 रुपए की दी थी, यहां पे वैल्यू चेंज करके 4 पेन कर दिया और 6 पेन कर दिया, लेकिन रेशियो में कोई चेंजमेंट नहीं हुआ। तो सबसे पहले आप एक बात जान लो, रेशियो कहां पे लगता है? तो रेशियो अपनी समान यूनिट में लगता है, समान इकाइयों में लगता है। जैसे कि मैं आपको समझाऊं, यहां देखो ये भी रुपए था और ये भी रुपए था मेरे भाई, था ना? तो यहां पे अपना रेशियो अप्लाई हो सकता है, यहां भी रुपए था और यहां भी रुपए था, अपना रेशियो अप्लाई हो सकता था। यहां पे पेन था और यहां पे पेन था, यहां पे रेशियो अप्लाई हो सकता था। लेकिन जैसे ही आपसे ये बोल देता कि आपके पास, मान लो ये आप हो और ये आपकी कोई सहेली है, ठीक, मान लेते हैं आपका मित्र है, और आपके मित्र के पास, आप बोलोगे मेरे पास 4 पेन है, और ये बोल दे कि मेरे पास 200 रुपए है, 4 पेन है, 200 रुपए है, तो क्या ये इसको रेशियो फॉर्म में आप लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो? बोलोगे बिल्कुल नहीं लिख सकते भाई। आप बात पेन की कर रहे हो, ये बात रुपयों की कर रही है, पेन और रुपए का कॉम्बिनेशन बैठेगा ही नहीं, यानी कि अपना जो रेशियो अप्लाई होता है वो सेम यूनिट में होता है। इस चीज को आप जहन में उतार लो मेरे भाई। तो रेशियो अपना समान यूनिट में लगता है, समान यूनिट में लगता है। जैसे कि मैं बोलूं इसके पास 800 ग्राम है, इसके पास 800 ग्राम है और आपके मित्र के पास 1 किलोग्राम है, तो बताओ क्या रेशियो यहां पे अप्लाई हो जाएगा? क्या आप इसका रेशियो बता सकते हो? डायरेक्टली एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन बने हैं, तो मैं आपको सिखा रहा हूं, थोड़ा पेशेंस रखना। पहले आप रेशियो को जान लेना, फिर सारे के सारे अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं जो रिसेंटली पूछे हुए हैं। बहुत अच्छा लगेगा, आपसे क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी बनने वाले रहेंगे। मैंने कहा ये 800 ग्राम है और ये 1 किलोग्राम है, तो बताओ क्या यहाँ रेशियो अप्लाई हो सकता है? बोलोगे नहीं हो सकता अभी, क्योंकि ये ग्राम में है और ये किलोग्राम में है। लेकिन आपको एक चीज पता होगी, 1 किलोग्राम में अपने कितने ग्राम होते हैं? बोलोगे 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम, होते हैं ना? तो कहा ठीक है, अगर 1 किलोग्राम की जगह पे हम ये लिख दें 1000 ग्राम,
1000 ग्राम, और इधर अपना कितना है 800 ग्राम है, 800 ग्राम है। बोलोगे अब ठीक है क्योंकि ग्राम और ग्राम दोनों सेम हो गए, यानी अपनी यूनिट क्या हो गई, सेम हो गई। और जब अपनी यूनिट सेम हो गई तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 2 से काटेंगे 4 बार में और 2 से काटेंगे इसको 5 बार में, तो अपना रेशियो कितना आ जाएगा, 4:5 आ जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर हो गई। अब मैं आपको एक चीज आगे दिखाता हूं जो मैंने अभी आपको यहां पे दिखाई थी कि इन सभी का रेशियो आपके सामने 2:3, 2:3 और 2:3 है। यानी कि अगर आपको जब कभी भी रेशियो पता हो, उसके बगल में आप अगर मल्टीप्लाई कराना चाहो तो किसी एक वेरिएबल से आप मल्टीप्लाई करा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बोलोगे यहां पे अगर 2x यूनिट है, यहां पे 3x यूनिट है, तो यहां पे x की क्या वैल्यू डाली गई होगी, तो यहां पे x की क्या वैल्यू डाली गई होगी। बोलोगे ये 2000 था, 2x बराबर 2000, तो x बराबर कितना आ जाएगा 1000। देखो बताता हूं, बोलोगे 2x बराबर कितना है 2000 है मेरे भाई, 2000 रुपए है, तो यहाँ पे x बराबर कितनी वैल्यू डाली गई होगी, बोलोगे x बराबर डाली गई होगी 2000/2 रुपए। ये इधर गुड़े में था, इसको डिवाइड में करा दिया तो 2000 आ जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा अपना 1000 रुपए। यानी यहाँ पे x की मात्रा कितनी थी, x की मात्रा 1000 रुपए थी। ये x की मात्रा अपनी यहाँ पे थी। बोलो क्या समझ में आया आपको या नहीं आया। बहुत छोटी बात है, लेकिन कभी कभी जब एग्जाम में इस टाइप से पूछता है तो बनाना मुश्किल हो जाता है। ये बिल्कुल डायरेक्ट एसएससी सीपीओ का पूछा हुआ है, 800 ग्राम और 1 किलोग्राम सीपीओ का पूछा हुआ था, तो मैंने आपको इसको डिस्कस कर लिया। बोलो क्लियर हो गई चीजें। अब मैं आपको और थोड़ा आगे ले चलता हूं और उसमें से पहले आपको थ्योरी दिखाता हूं अपनी, जो मैंने टाइप करके रखी हुई है। अगर आप मैथ्स के हर टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली पढ़ना चाहते हैं और जल्द से जल्द हर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर मैथमेटिक्स का कंप्लीट फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, जहां पर मैथ्स, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही कवर किए गए हैं। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिस्टमेटिकली टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर मिलते हैं, टॉपिक वाइज पीडीएफ्स मिलती हैं और प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, जिनको पढ़ने के बाद आप मैथ्स की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स की लिंक दी गई है, जहां पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल प्राइस पर यह कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, तो एक बार जरूर चेकआउट करें। ये सारी की सारी चीजें आपको पीडीएफ फॉर्म में आपको मिलने वाली हैं अपने एप्लीकेशन पे और अपने एप्लीकेशन पे मिलने वाली हैं। ठीक है, तो वहां पे आप अपना देख लेना, ये सारी की सारी चीजें अपनी मिल जाएंगी। क्या लिखा हुआ है, लॉ ऑफ प्रपोर्शन यानी अनुपात के नियम क्या होते हैं, कंपैरिजन शुड ऑलवेज बी इन इक्वल क्वांटिटीज, यानी कि इक्वल क्वांटिटी जो मैंने बताया कि समान मात्राओं में हमेशा तुलना की जाती है। मेरे भाई तुलना किस में होती है, बोलोगे समान मात्राओं में होती है। तो तुलना हमेशा समान राशियों में होनी चाहिए, जैसे लंबाई है और भार में। जैसे आप बोले कि हम 1 किलोमीटर चल के गए, तो दूसरा भी बोलेगा कि हम 5 किलोमीटर चल के गए, यानी दोनों ने बात किसकी की, दूरी की बात की। उसने भी किलोमीटर में की, उसने भी किलोमीटर में की, तो यहां पे अपना रेशियो अप्लाई हो जाएगा। लेकिन एक बोलेगा कि मैं 1 किलोमीटर चल के गया, एक बोलेगा कि मैंने 2 किलो कुछ खरीद के लाया। क्या लग सकता है, वो 2 किलोमीटर चल के गया और ये 2 किलो कुछ खरीद के ला रहा। किलोमीटर का और किलो में कोई अपना डायरेक्टली यूनिट नहीं है, यानी कि ये समान राशि नहीं है, तो यहां पर रेशियो अप्लाई नहीं हो सकता। तो रेशियो अपना सेम यूनिट में अप्लाई होता है। फिर आगे बात क्या करती है, अनुपात के गुण क्या होते हैं, इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय द सेम नंबर, देयर विल बी नो डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ रेशियो। चलो इसको समझाते हैं। कहने का मतलब क्या है, जैसे मैंने आपके सामने एग्जांपल छोड़ा था, आप पहले से भी जान चुके होंगे कि 2:3 एग्जांपल मैंने छोड़ा। ये 2:3 अपना एग्जांपल था। अब मैंने कहा इसमें से अपना क्या, किसी भी नंबर का आप गुणा करा दो, किसी भी नंबर का आप डिवाइड करा दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखो कैसे, मैं कहूं इसमें से आप 5 और 5 का दोनों तरफ गुणा करा दो। कितने का, 5 और 5 का। आपने कहा ठीक है, आपने कहा है तो हम करा देंगे। 5 और 5 का आपने गुणा करा दिया, और 5 और 5 का जैसे ही गुणा कराया, आप बोलो कितना आ जाएगा, 10:15 आ जाएगा, 10:15। लेकिन अपनी क्लास स्टार्ट होने से पहले मैंने एक लाइन में आपको एक चीज बोली थी, रेशियो सबसे सिंप्लीफाई यूनिट होती है, सबसे सिंप्लीफाई फॉर्म होती है। तो सबसे सिंप्लीफाई करेंगे तो बोलोगे 5 से काटेंगे 2 बार में और 5 से काटेंगे 3 बार। क्या बताओ, रेशियो में कोई फर्क अपना पड़ा? पहले भी रेशियो आपने 2:3 लिया था, मल्टीप्लाई करा दिया 5 और 5 का दोनों तरफ, तो कोई फर्क पड़ा? बोलोगे बिल्कुल नहीं फर्क पड़ा। तो रेशियो क्या हो जाएगी, जब किसी रेशियो में आप समान नंबर से गुणा कराओगे तब कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब बात कर लेते हैं जब समान नंबर से आप इसको डिवाइड कराओगे।
तो जैसे ही समा रेशियो अपने पास 2:3 था, 2:3 था, इसको आपने 5 और 5 से डिवाइड करा दिया। किससे डिवाइड करा दिया? 5 और 5 से डिवाइड करा दिया। अब जैसे ही 5 और 5 से डिवाइड करा दिया तो अब इसका आप रेशियो बना लिया। तो अगर आप इसका गुणा कराना चाहोगे, इसको भाग कराना चाहोगे तो कितना आ जाएगा बताओ? 5 से 5 बोलोगे ये कट जाएगा, कितना बचेगा अपना? 2:3 बच जाएगा, 2:3 बच जाएगा। ठीक है, तो आप डिवाइड कराओ या गुणा कराओ, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एक चीज मैं आपको यहां पे और समझाऊंगा। जैसे कि मैंने रेशियो कहा, रेशियो सबसे सिंप्लीफाई यूनिट होती है और रेशियो की सबसे ओरिजिनल फॉर्म यानी मूल फॉर्म क्या होती है? 2:3। इसी फॉर्म में आपको दिखा मिलेगा, तो आप संतुष्ट हो जाना कि अपना रेशियो है। कभी भी आपको ये ऐसे भी लिख के दे सकता है, 0.6 करके भी लिखा दे सकता है। कभी आपके सामने ऐसे भी लिखा दे सकता है 2/3, ये भी अपना रेशियो है। और कभी आपको कैसे लिखा मिल सकता है? ये ऐसे 5/3। ये तो 3 प्रकार से इसको लिखा मिल सकता है। तो मैंने कहा सबसे अपने पास जो मूल फॉर्म होती है मेरे भाई, वो कौन सी होती है? तो वो होती है 2:3 की। अब आपके सामने ये लिखा मिलेगा, आपको पता होगा डेसिमल हटाएंगे तो ये 10 नीचे बढ़ा देंगे। दशमलव के एक अंक बाद अगर जीरो है तो उतने जीरो हम नीचे बढ़ा देते हैं। जैसे दशमलव के बाद एक अंक है तो उतना जीरो हम नीचे बढ़ा देते हैं मेरे भाई। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितने बार में जाएगा? 2 से कटेगा 3 बार में, 2 से कटेगा 5 बार में। अपना क्या आया? बोलोगे 3/5। मैंने कहा ऐसे नहीं आपको रेशियो की फॉर्म में लिखना है, आप बोलोगे 3:5 लिख देंगे। कोई दिक्कत परेशानी यहां तक? बोलोगे बिल्कुल नहीं, कोई दिक्कत परेशानी आपको यहां तक नहीं हुई होगी। अब जैसे ये लिखा है 2/3, 2/3 यानी 2/3 को अपने रेशियो में बनाना है 2:3, ऐसे लिख दोगे। ये सारी की सारी चीजें आपको लिखी मिलती हैं, तो आपको मूल फॉर्म में लाने के लिए इस तरीके से करना होगा। ये भी लिखा हुआ, आपने 5 को डिवाइड कराया 3 से तो कितना हो जाएगा? 3:5 हो जाएगा, 3:5 हो जाएगा। क्लियर हो गई चीजें? बताओ यस या नो। ये तो अपनी चर्चा कर ली रेशियो की जानकारी के बारे में, क्योंकि रेशियो को पता कैसे करेंगे? देख लेंगे तो क्या पहचान लेंगे ये अपना रेशियो था? जैसे आप किसी देख को बहुत जल्दी पहचान लेते हो, इसको तो कहीं देखा था। वैसे ही क्या अगर आपके क्वेश्चन में रेशियो का क्वेश्चन आ जाएगा तो क्या आप पहचान लेंगे? आप एक बार जल्दी से बता दो, क्या आप पहचान लोगे कि आपका रेशियो ही है? बहुत बढ़िया, बिल्कुल पहचान लेंगे। ठीक है, चलो देखो, अब आगे मैं आपको एक चीज और सिखाता हूं। एक स्टेप आगे की बात करते हैं। जैसे मैंने कहा 2 बंदे हैं अपने पास, एक बंदा ए है और दूसरा बंदा मेरे भाई अपने पास बी रहा। इन दोनों का अनुपात कितना है? 2:3 का है। 2:3 के अनुपात में इनके पास कुछ है, मान लेते हैं 2:3 के अनुपात में है। मैं कहूं इन दोनों के पास कुल कितना है? इन दोनों के पास कुल जो है वो 500 रुपए है। इन दोनों के पास 500 रुपए है। कितने रुपए? तो 500 रुपए। तो बताओ ए के पास कितने रुपए होंगे और बी के पास कितने रुपए होंगे? यानी ए के जेब में कितना रुपए होगा मेरे भाई और बी के जेब में कितना रुपए होगा? बहुत आसानी से जानेंगे। देखो, मैंने कहा रेशियो लगा हुआ है तो इसके बगल में आप कोई भी वेरिएबल एक लगा सकते हो। कोई भी एक वेरिएबल लगा दोगे, यानी कि 2 के और 3 के। बहुत बेसिक से लेके मैंने कह दिया ना आपसे, इस बैच में क्या होने वाला है? तो इस बैच में शून्य से अनंत तक की बात होगी। शून्य से अनंत तक की बात होगी। आपको मैं ऐसे मान के चलता हूं कुछ भी नहीं आता, आपको रेशियो नहीं पता है, जब वहां से आप सीखने का प्रयास करोगे ना तो आपको बहुत मजा आएगी, बहुत आनंद लेके आप पढ़ाई कर पाओगे। फिर उसके बाद अपने एग्जाम को ही फोड़ पाओगे और अपने माता पिता के सपने भी चुटकियों में पूरे कर पाओगे। ठीक है, तो शून्य से लेके अनंत तक की बात होने वाली है। तो मैंने कहा यहां 2 के ले लिया और 3 के ले लिया। कुल बात हो रही है 500 रुपए की। तो मैंने कहा इसके पास 2 के हैं, इसके पास 3 के हैं। अगर टोटल की बात करें तो इन दोनों के पास कितने आ जाएंगे? बोलोगे 5 के आ जाएगा। 5 के की वैल्यू कितना दे रखा है? अपना 500 रुपए दे रखा है मेरे भाई। कितना दे रखा है? 500 रुपए दे रखा है। अगर आप के की वैल्यू निकालना चाहोगे तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 500/5। 500/5, क्योंकि ये गुणे में था, इधर आएगा डिवाइड में। तो 500/5 को अगर आप डिवाइड करा दो कितना आ जाएगा? 100। के की वैल्यू अपनी कितनी आ गई? 100 रुपए आ गई। आपसे कहेगा ए बताओ कितना है, तो आप ए बता दोगे कितना है? बोलोगे ए बराबर कितना है? अपना 2 के। ए बराबर अगर 2 के है तो 2 गुणे 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा अपना? बोलोगे 200 रुपए आ जाएगा। इसके पास 200 रुपए आ गया। अब जैसे ही कहा बी के पास अपना कितना होगा? बी के पास है अपना 3 के। अब बोलोगे 3 के यानी
के की वैल्यू कितनी है अपने पास 100 रुपए, तो कितना आ जाएगा मेरे भाई बोलोगे 300 रुपए आ जाएगा। यानी आपको एक चीज समझ में आ गई कि अगर अपने पास रेशियो है तो उसके बगल में हम वेरिएबल लगा सकते हैं और अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। अब इसको हमें इतना लंबा नहीं खींचना है क्योंकि अपन तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की और अपने बेसिक मैथ में फर्क ही सिर्फ इतना है कि अपने को टाइम बचाना है। और टाइम कैसे बचता है, जब आप थोड़ी सी स्मार्ट अप्रोच पे आते हैं। तो आओ थोड़ा सा इसमें स्मार्ट अप्रोच जानने का प्रयास करते हैं। क्या है अपनी स्मार्ट अप्रोच इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। देखो मेरे भाई, ये रेशियो था अपना 2:3। कितना था बोलोगे 2:3 का था। इन दोनों का अनुपात 2:3 के अनुपात में था। तो मैंने कहा ये 2:3 ए और बी है, और जो अपने पास पैसा दिया हुआ है वो कुल पैसा 500 रुपए है, वो भी ए और बी का ही है। बोलोगे बिल्कुल ठीक है। देखिए 2:3 यानी ये कुल कितना बन रहा है, बोलोगे ये बन रहा है कुल 5 यूनिट। मैं आगे जो लिख रहा हूं बहुत ध्यान से देखना, 5 यूनिट। अब ये 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, बोलोगे 500 रुपए। 5 यूनिट की वैल्यू 500 रुपए है, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहां से आप निकाल दोगे, बोलोगे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 500/5 यानी कि 100 रुपए। और 100 रुपए जैसे ही 1 यूनिट 100 रुपए है तो 2 यूनिट कितना हो जाएगा 200 रुपए, 3 यूनिट कितना हो जाएगा 300 रुपए। तो 200 उसके पास पहुंच गए, 300 उसके पास पहुंच गए, तो इतना ना करना पड़े, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। समझ में आया या नहीं आया, बोलो क्लियर हो गई चीजें, बताओ यस या नो, जल्दी से बता दो। क्या अपनी चीजें बिल्कुल प्रॉपर क्लियर हो गई। अब आगे एक चीज हम आपको और दिखाएंगे। देखो मैंने कहा एक बंदा ए है और दूसरा बंदा बी है। ए के पास 3 अनुपात है, ए और बी का अनुपात जो है 3:4 में है। किसमें है 3:4 में है। ए और बी का अनुपात 3:4 में है। मैं कहूं जो बी का पैसा है, जो बी के पास रुपए हैं, वो बी के पास ए से 100 रुपए ज्यादा है, 100 रुपए ज्यादा। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, बी के पास ए से 100 रुपए ज्यादा है। आप अगर सबसे पहले इसको बेसिक अप्रोच के साथ करते हो तो कैसे, मैंने कहा एक वेरिएबल आप लगा लो। आपने कहा ये 3K हो गया और ये कितना हो गया मेरे भाई 4K हो गया। ठीक है, हो गया 4K। कहा बी के पास ए से 100 रुपए ज्यादा है। आपने कहा बी के पास 4K है और इस ए के पास 3K है। इसके पास 4K यूनिट है, इसके पास 3K यूनिट है। तो कितना ज्यादा इसके पास हो रहा है, आप बोलोगे इसके पास ज्यादा तो K यूनिट का हो रहा है, 4K - 3K K। और K की वैल्यू कितनी है अपने पास 100 रुपए है। K की वैल्यू कितनी है 100 रुपए है। और आपसे कहा बताओ ए का पास कितना पैसा होगा, तो ए के पास पैसा मेरे भाई कितना हो जाएगा 3K, यानी कि 3 × 100 करेंगे 300 रुपए। समझ में आ गई मेरी ये बात। और ऐसे ही बी का बोलेगा, बी के पास कितना पैसा है, बी के पास है 4K, यानी कि 4 × 100 आ जाएगा कितना 400, यानी कि 400 रुपए आ जाएगा। क्लियर हो गई चीज, समझ में आ गया। बहुत बेसिक से लेकर के आपको सारी चीजें मैं बता दूंगा, बस आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, थोड़ा धैर्य रखो। पहली क्लास आपको बेसिक से लगेगी, लेकिन पहली क्लास इतनी इंपॉर्टेंट होती है ना, अगर आपने, क्योंकि सारी बेसिक की बातें इसी क्लास में होने वाली है। फिर अगली क्लास में अपने तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट ही डिस्कस करते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच की ही बात करते हैं। तो पहली क्लास आप बहुत ध्यान से लेना। देखो अब आगे हम आपको बताएं इसको डायरेक्ट कैसे करोगे। तो आप बोलोगे यहां पे मैंने K मान लिया था। अब अपने पास रेशियो ए और बी का था, वो कितना था 3:4 की बात कर रहा था मेरे भाई। किसकी बात कर रहा था 3:4 की बात कर रहा था। जैसे ही वो 3:4 की बात कर रहा था, कह रहा था बी के पास ए से 100 रुपए ज्यादा है। ये तो कहा ना, बी के पास ए से 100 रुपए ज्यादा है। तो ये बंदा अपना ए था और ये बंदा अपना बी था। तो आप बोलोगे बी के पास कितना ज्यादा, भाई मेरे पास तो 3 है, तेरे पास तो 4 है, मेरे पास 3 है, तुम्हारे पास 4 है, कितने ज्यादा हो हमसे 1 यूनिट। और 1 यूनिट की वैल्यू ही कितनी है, 1 यूनिट की वैल्यू है 100। 1 यूनिट की वैल्यू है 100 रुपए, और 1 यूनिट की वैल्यू 100 रुपए है। तो आपसे बोला ए के पास कितना होगा, बी के पास कितना होगा, तो आप बोलोगे इसके पास 100 रुपए है, तो 3 यूनिट बराबर 300, 4 यूनिट बराबर 400 रुपए। क्लियर हो गई चीजें, बताओ। मैं बिल्कुल उम्मीद करता हूं कि मैं आपको रेशियो सिखाने में बिल्कुल अच्छे से सिखा पाया हूं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके बारे में, अब अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके सामने आता है पहला, जो कि एसएससी सीजीएल 20/7/2023 यानी अभी जो एग्जाम हुआ है 2023 में, उसमें पूछा गया हुआ है।
तो राधिका के पास पालतू पशुओं के रूप में 2 कुत्ते हैं, 3 खरगोश हैं और 4 तोते हैं। राधिका को यानी पशुओं से बहुत प्यार है। राधिका के खरगोशों की संख्या और पालतू पशुओं की कुल संख्या का अनुपात क्या होगा? देखो, अनुपात की कहानी आ गई ना। अब सीजीएल का क्वेश्चन है और आपसे आराम से टैकल होगा। देखो, सबसे पहले उसके पास अगर मैं बात कर लूं, उसके पास डॉग कितने हैं? डॉग हैं। और उसके पास क्या है? रैबिट है, यानी कि खरगोश की बात है। और उसके पास क्या है? अपने पास तोते हैं, यानी पैरट। ये 3 चीजें उसके पास हैं। अब ये 3 चीजें अगर उसके पास हैं तो पालतू पशुओं के रूप में डॉग की संख्या कितनी है? यानी कुत्ते कितने हैं उसके पास? 2 है। और उसके पास खरगोश कितने हैं? खरगोश उसके पास 3 है। और उसके पास पैरट कितने हैं? यानी तोता कितने हैं? उसके पास 4। बोलोगे जो रेशियो अगर हमें बताना होता कि उसके पास बताओ कुत्ते, खरगोश और तोतों का रेशियो क्या है, तो अगर आपसे कहता कुत्ते, खरगोश और तोते का रेशियो बता दो, तो आप 2 रेशियो, 3 रेशियो, 4 बता के अपना आंसर मार करके अपने 2 नंबर पक्के करते हुए और चेहरे पे मुस्कान लेते हुए आप निकल लेते। लेकिन बात यहां कुछ दूसरी कही। इसमें कहा राधिका के खरगोश की संख्या, यानी आपको खरगोश की संख्या लेना है और पालतू पशुओं की कुल संख्या का। तो खरगोश की संख्या कितनी है? आप बोलोगे जो खरगोश की संख्या है, तो खरगोश की जो संख्या है इसके पास कितने यूनिट की है? 3 यूनिट की है। और टोटल इसके पास जितने एनिमल है, यानी टोटल इसके पास जितने पशु हैं वो लेना है। और टोटल पशु इसके पास कितने हैं? बोलोगे 2, 3, 5 और 4 9। तो इसके पास टोटल 9 पशु हैं। मैंने कहा ये 3 रेशियो 9 आ गया। आपने कहा हाँ 3 रेशियो 9 होना चाहिए, लेकिन आंसर में आप देखोगे कहीं क्या आपको 3 रेशियो 9 दिख रहा है? बोलोगे नहीं दिख रहा है। फिर आप मेरी बात को याद करना कि नहीं बताया था मैंने कि रेशियो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, सबसे सिंप्लीफाई यूनिट होती है। तो क्यों परेशान हो रहे हो? इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 से कट जाएगा 3 बार में, तो कितना आ जाएगा? 1:3। तो 1:3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में था। कोई तकलीफ आपको नहीं हुई होगी क्योंकि बहुत आसान और बिल्कुल अच्छे तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब आगे बढ़ेंगे, आपको एक क्वेश्चन और दिखाएंगे। वो क्वेश्चन क्या कहता है अपना? एक स्कूल में लड़कों की संख्या और का लड़कियों की संख्या से अनुपात 11:15 है। ठीक है। यदि स्कूल में लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या 200 अधिक है, तो उस स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी है? देखो, एक स्कूल है जिसमें बॉयज है और गर्ल है, बॉय और गर्ल है। ठीक है। उसमें से कह रहा है लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात कितना है? 11:15। 11:15, यानी कि बॉय अगर 11 यूनिट के हैं तो ये कितना है अपना? 15 यूनिट के। ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी यहां तक आपको नहीं हुई होगी। आगे देखते हैं। कह रहे थे स्कूल में लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या 200 अधिक है। आपने कहा ठीक है 200 अधिक है। सबसे पहले आपने कहा अगर ये है तो हम लगा लेता हूं के और के यूनिट, के और के यूनिट। आपने कहा ये इससे कितना ज्यादा है? बोलोगे 15 के में से 11 के चला जाएगा, कितना ज्यादा है? बोलोगे 4 के ज्यादा है। और ज्यादा कितना है? 4 के बराबर 200। 200 अधिक है ना, बोला है क्वेश्चन में लड़कियों की संख्या 200 अधिक है। तो कितना ज्यादा हो गया? 200 ज्यादा हो गया। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बोलोगे 200/4। 200/4 आ गई, यानी के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सॉल्व करेंगे अपने पास 50। तो आपसे कहा उस लड़कों की संख्या बताओ। बोलोगे लड़कों की संख्या कितनी है अपनी? बॉय बराबर कितने हैं? 11 के। और 11 गुणे 50 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? बोलो 11 गुणे 50, आंसर अपना आ जाएगा 550। 550 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा। ये तो हुआ अपना मेथड नंबर 1। ये तो हुआ अपना मेथड नंबर 1 जो आपको आना ही चाहिए, मेथड नंबर 1। अब बात कर लेते हैं यहां पे मेथड नंबर 2 की। अपनी मेथड नंबर 2 अपना बिल्कुल छोटी सी जगह में आने वाला है, वो आप देखना। चलो यहां पे करेंगे अपना मेथड नंबर 2। और मेथड नंबर 2 में क्या है? जैसे रेशियो अपना पता है 11:15 का। कितना है? 11:15। बोलोगे ठीक है, बॉय और गर्ल का रेशियो 11:15। कह रहा जो गर्ल है वो कितनी अधिक है? 200। मैंने कहा है कितनी अधिक है? बोलोगे 4 यूनिट अधिक है। यानी 4 यूनिट की वैल्यू मेरे भाई कितनी हो जाएगी? बोलोगे 4 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 200। 4 यूनिट की वैल्यू 200 हो जाएगी तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकालो, कितना आ जाएगा? 200/4 यानी कि 50। 1 यूनिट की वैल्यू मेरे भाई 200/4 यानी कि 50 हो जाएगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू 50 है। बॉय अपने 11 यूनिट है, तो 11 यूनिट यानी कि 11 गुणे 50। तो बॉय कितने आ जाएंगे? 11 गुणे 50। और 11 गुणे 50 अपना क्या आंसर था? 550।
यानी तरीके बदलने से अपने आंसर बिल्कुल भी नहीं बदलते, लेकिन तरीके बदलने से अपना टाइम जरूर बच जाता है। तो आपको देखना है, आपको ये चीज सीखनी है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में अपने ऐसा होता है ना, जब एग्जाम हॉल में आप बैठे हो, कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें अपनी अप्रोच काम नहीं करती है, नहीं आपके दिमाग में नहीं आती है, आप नए हो, आपके दिमाग में नहीं आती है, कुछ किसी कारणवश आपके दिमाग में वो अप्रोच नहीं आ पाती। लेकिन आपके अगर बेसिक्स क्लियर है ना, तो एग्जाम में आप बेसिक जाके अपने करेक्ट आंसर तक पहुंच पाओगे। भले ही थोड़ा आपके 10-20 सेकंड आपसे ज्यादा स्पेंड हो जाएगा, लेकिन आप करेक्ट आंसर तक पहुंचोगे और 2 नंबर प्लस लेके जाओगे। ठीक है, आगे आपको क्वेश्चन दिखाते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, एक बैग में लाल, हरे और नीले पेन है। लाल, नीले और हरे पेन का दिए गए क्रम में अनुपात 7:4:9 का है। यदि बैग में पेनों की कुल संख्या 320 थी, तो उनमें से कितने पेन लाल थे, ये चीज बताना है। देखो, एसएससी सीजीएल 17/7/2023 का पूछा हुआ एक बेहद आसान सा क्वेश्चन। अब आप लोग इसको फोड़ सकते हो ना, बोलो जल्दी से। अब आप लोग इसको फोड़ दोगे बढ़िया से, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से फोड़ो, चलो बताओ। वेरी गुड। जीएस का मोस्ट अवेटेड कोर्स 100 आर जीएस बाय अक्षय सर। फ्रेंड्स, अक्षय सर ने इस कोर्स को बहुत ही यूनिकली डिजाइन किया है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को विजुलाइज कराया गया है और जिन फैक्ट्स को स्टूडेंट्स को याद करने में दिक्कत होती है उनको ट्रिक्स के थ्रू याद कराया गया है। एक अलग अंदाज में यहाँ पर जीएस के सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। जिन भी स्टूडेंट्स का जीएस में स्कोर अच्छा नहीं आता है वो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर 100 आर जीएस कोर्स बाय अक्षय सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 112, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो देखते हैं। कह रहा एक बैग में लाल, हरे और नीले पेन है, यानी कौन है, तो लाल है और हरे हैं और नीले हैं। लाल, हरे और नीले पेन है अपने एक बैग में, उसमें से कह रहा है उनका जो लाल, नीले और हरे पेन का अनुपात है वो कितना है, 7:4:9 का है। 7:4:9 का है। बहुत बढ़िया बात है। कह रहे थी बैग में पेनों की कुल संख्या 320 थी, तो उनमें से कितने पेन लाल थे। मैंने कहा कुल पेनों की संख्या कितनी कह दिया इसने, तो कुल पेनों की संख्या कह दिया 320, और अपन देखेंगे कुल पेन कितने हैं, 7, 4, 11, 11, 9, 20 यूनिट है। यानी कितना है, बोलोगे 20 यूनिट है। और ये 20 यूनिट की वैल्यू ही इन्होंने कितना कह दिया, 20 यूनिट है। लेकिन कह रहा 20 यूनिट नहीं, मेरे पास तो 320 पेन है, मेरे पास तो 320 पेन है। तो मैंने कहा 20 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 320 पेन के बराबर हो जाएगा। आपने कहा बहुत बढ़िया, अगर 20 यूनिट बराबर 320 है तो हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे भाई, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 320/20, यानी कि सॉल्व करेंगे तो 20 से कट जाएगा कितने बार में, 16 बार में, 16 पेन आ जाएंगे। 1 यूनिट की वैल्यू 16 है, तो कह रहा है तो उनमें से कितने पेन लाल थे, लाल पेनों की संख्या कितनी है, 7 यूनिट। तो 7 यूनिट की वैल्यू आपको बतानी है, और 7 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 × 16 यानी कि 112। बहुत सही आंसर बताया, 112 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आया। अब ठीक है, अब आपको जो प्रैक्टिस करनी है मेरे भाई वो इस अप्रोच में करनी है, इस अप्रोच में करनी है। वो चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए, आपकी वो चीजें क्लियर होनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिस आपकी इन चीजों में होगी। मैं आपको जो प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड कराऊंगा उसमें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जिसमें से आप उनको सॉल्व करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सारे के सारे अपने प्रीवियस ईयर हैं, वो एसएससी का सारा प्रीवियस ईयर है, दिल्ली पुलिस का प्रीवियस ईयर है, सीआईएसएफ एग्जाम का प्रीवियस ईयर है, और अपना स्टेट एग्जाम का प्रीवियस ईयर है। सबका प्रीवियस ईयर का कलेक्शन अपने सामने है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एसएससी एक सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम कराती है जिसमें हायर सेकेंडरी लेवल के में 30/6/2023 को आराम से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, और इसको सॉल्व करेंगे और बहुत अच्छे से इसका आंसर बताएंगे। देखो बोला हुआ है दो संख्याएं 7:6 के अनुपात में है, यदि उनके वर्गों के बीच का अंतर 637 है तो वे संख्याएं कौन सी हैं, बताओ। दो संख्याएं अपने पास मान लेते हैं, दो संख्या, एक संख्या ए है और दूसरी संख्या कौन सी है, बी है। एक संख्या ए है और दूसरी संख्या बी है, और इन दोनों का अनुपात कितना है, 7:6 का। अब इसमें से आएगी आपके दिमाग की सोच। अगर आपने इस क्वेश्चन में नहीं सोचा तो आप पंगे खा जाओगे इसमें, आप परेशान हो सकते हो इसमें। अब इसमें पंगा डाल दिया कि उनके वर्गों के बीच का अंतर 637 है, वर्गों के बीच का अंतर। देखो यानी कि यहां पे आप क्या वेरिएबल मान सकते हो, 7 के और 6 के।
सबसे पहले इनका वर्ग करोगे कितना आ जाएगा, बोलोगे 49k²। इसका वर्ग करोगे कितना आ जाएगा, 36k²। फिर बोला इन दोनों का अंतर, तो इन दोनों का अंतर, और इन दोनों का अंतर किसके बराबर है, 637 के बराबर। कोई तकलीफ नहीं यहां तक आपको, ठीक है। 637 के बराबर ये हो गया, देखो। तो 49 के में से 36 के जाएगा, कितना बचेगा, बोलोगे 13 बचेगा। तो 13 की स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 637। तो यहां से आपके सामने के स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, के स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 637/13। 13 से काटेंगे, 13 से कटेंगे कितने बार में, 13 पचे 65, 13 चौको 52 आ जाएगा, और 117, 13 9 117। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलोगे के की वैल्यू आ जाएगी √49, और √49 बराबर प्लस का 7। तो के की वैल्यू आ गई प्लस का 7। आपसे कह रहा है आप बताओ वे संख्याएं कौन सी हैं। संख्या क्या थी, एक 7 के थी, एक 6 के थी, और के बराबर अपना 7 आ गया। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, बोलोगे ए बराबर हो जाएगा 7 के, और 7 के यानी कि 7 गुणे 7 करेंगे कितना आ जाएगा, 49। ऐसे ही बी कितना है, 6 के, यानी कि 6 गुणे 7 करेंगे कितना आ जाएगा अपना, 42 आ जाएगा, ठीक है। बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी, 42। तो 49 और 42 इसका करेक्ट आंसर है। अब जो बंदे इसमें अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे वो पंगे खाएंगे, प्लस के 2 नंबर ना पाके वो माइनस के 0.5 नंबर भी पा जाएंगे। कैसे, देखो, कुछ यहां से इसका स्क्वायर कर देंगे, कुछ यहां से इसका स्क्वायर करेंगे, डायरेक्ट 13 यूनिट की वैल्यू निकाल देंगे। ये भाई यहां पे एक वेरिएबल होता है, और वो वेरिएबल भी किस में जाएगा, स्क्वायर में जाएगा। तो जब स्क्वायर और क्यूब की बात करेगा तो मेरे भाई आपको एक चीज ध्यान रखना है कि वहां पे एक वेरिएबल आएगा, वहां को उसका स्क्वायर होगा, तब जाके उसके बाद उसकी एक सिंगल वैल्यू आएगी जो कि के की वैल्यू होगी 7, ठीक है। अब इसको और आसानी से कैसे कर सकते हो, तो एग्जामिनर ने तो क्वेश्चन अच्छा बना दिया, सोच के बना दिया कि भाई स्टूडेंट को इसमें से थोड़ी समस्या आएगी, लेकिन वो ऑप्शन बनाते टाइम कुछ ध्यान नहीं दिया। कहा 7:6 के अनुपात में है, किस अनुपात में है, 7:6 के अनुपात में है। आप ऑप्शन पे जाओ, देखो क्या इन दो नंबर का 7:6 है, बोलोगे नहीं। क्या इन दोनों का 7:6 है, बोलोगे हाँ है। क्या इन दोनों का 7:6 है, बोलोगे नहीं है। तो जब यही दो ऑप्शन में बचे हैं और नंबर अपना इतना बड़ा आ रहा है, तो इसको हम आसानी से देख सकते हैं। अगर नहीं भी आता तो भी हम इसके साथ जा सकते हैं, लेकिन ये चीज अपने को करनी नहीं है। अपने को चीजें सीखनी है, अपने को करेक्ट आंसर तक जाना है, और अपने तक करेक्ट आंसर तक जाना है तो अपने पास अप्रोच होनी चाहिए, अपने पास कॉन्सेप्ट होने चाहिए, अपने बेसिक्स क्लियर होने चाहिए मेरे भाई। किसी भी एग्जाम को टैकल करने का एक ही तरीका होता है, आपके कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो, और स्ट्रांग कॉन्सेप्ट के साथ आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, और प्रैक्टिस कर ली, फिर आप अपने एग्जाम में जाओगे ना, कतई आप गर्दा उड़ा के आओगे। इतनी सी बात आप समझ लो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एमटीएस 3/5/2023 का पूछा है। यदि 750 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाए कि एक संख्या दूसरी संख्या से 8:7 का अनुपात हो, 8:7 का अनुपात हो, और तो सबसे छोटी संख्या बताओ क्या होगी। तो मैं आपके लिए ये वर्क छोड़ता हूं। हेलो, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रूट पे हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हो भाइयों, आई होप आप बहुत मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में अच्छे तरीके से व्यस्त होंगे। जैसे अपन अनाउंस किया था कि मैथ फाउंडेशन बैच की स्टार्टिंग अपनी 8 जनवरी से होने वाली है, तो आज है अपनी 8 जनवरी और हम मिल रहे हैं आपसे मैथ फाउंडेशन बैच में। और मैथ फाउंडेशन बैच की स्टार्टिंग हम करने वाले हैं अपने एक अरिथमेटिक टॉपिक से, और अरिथमेटिक से करने वाले हैं एक शानदार चैप्टर जो अरिथमेटिक का होता है, रेशियो। जैसे कि सबसे पहले मैं बताना चाहूं, रेशियो ही सबसे पहले हम क्यों पढ़ाते हैं। अरिथमेटिक में बहुत सारे चैप्टर होते हैं, तो हम किसी से भी स्टार्टिंग कर सकते थे, इस रेशियो को ही सबसे पहले क्यों चुना मैंने, तो इसको मैं आपको लॉजिकली सारी चीजें इसकी समझाता हूं, फिर आपको और क्लियर समझ में आएंगी, फिर 1 बाय 1 अपने चैप्टर की बात करेंगे, और फिर आपको हम बताएंगे। देखो मेरे भाई, रेशियो अपना इंपॉर्टेंट क्यों है, यानी कि अनुपात अपना इंपॉर्टेंट क्यों है, रेशियो क्यों इंपॉर्टेंट है। तो रेशियो जैसे कि आप बात करते होंगे अरिथमेटिक में, अरिथमेटिक में अपने कितने चैप्टर आते हैं, रेशियो होता है, परसेंटेज होता है, प्रॉफिट लॉस होता है, अपना डिस्काउंट होता है, एसआई सीआई होता है, इवेंट टाइम एंड वर्क होता है, और टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस होता है, और 1-2 चैप्टर होते हैं अपने।
अगर इसमें से आप देखोगे ना तो काफी जो अपने चैप्टर होते हैं उसके क्वेश्चन जो अपनी सॉल्विंग होती है वो रेशियो से ही होती है। जो मैं आपको पढ़ाता हूं वो बेसिकली आपको रेशियो से मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट करके बताता हूं। ऐसा मैं क्यों करता हूं कि आपको रेशियो से ही सारी चीजें करवाने की कोशिश क्यों करता हूं, क्योंकि आप जब एग्जाम रहेंगे वहां पे आप अगर रेशियो से अप्लाई करेंगे तो आप बहुत कम टाइमिंग में आप अपने अपने आंसर तक बहुत आसानी से पहुंच जाएंगे। इसीलिए मैंने रेशियो से सारे के सारे टाइप को कवर करते हैं। वो अपना परसेंटेज हो उसमें भी रेशियो अप्लाई करते हैं, प्रॉफिट लॉस हो उसमें भी रेशियो को अप्लाई करते हैं, और डिस्काउंट हो उसमें इसको अप्लाई करते हैं, इवन अपना टाइम एंड वर्क में भी और अपना टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में भी। तो ये सारे के सारे चैप्टर देख रहे होंगे किससे रिलेटेड हैं, अपना रेशियो से हैं। कहीं ना कहीं ये अपने आप में तो एक छोटा सा चैप्टर है, लेकिन ये सबका अपने आप में कुछ ना कुछ तो भाग रखता ही है। जैसे कि अपना अगर सीधी सी लाइनों में एक लाइन में अगर हम बोलना चाहें तो रेशियो क्या है, तो रेशियो पूरी अर्थमेटिक की जान है। सिर्फ 2 चैप्टर अगर आपने रेशियो में पढ़ लिए तो आपने अर्थमेटिक का आपने कम से कम 80% भाग पढ़ लिया। उसमें 2 चैप्टर में कौन से आते हैं, एक रेशियो होता है और एक अपना परसेंटेज होता है। ये 2 चैप्टर अर्थमेटिक के बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपका हाथ इसमें तंग रह गया तो मेरे भाई आपको अर्थमेटिक सीखने में बहुत मुश्किल आ जाएगी। बहुत ध्यान से आज की क्लास को अटेंड करना। इस क्लास में हम 1 बाय 1 सारी चीजें आपको, जैसे का फाउंडेशन बैच है, ऐसा कि मान लो आपको कुछ नहीं आता है, और मैं भी ऐसा ही मान के चल रहा हूं कि आपको बिल्कुल कुछ नहीं आता है, मैं आपको बिल्कुल शून्य से लेकर के अनंत तक की तैयारी करवा दूंगा। कुछ भी ना आता होगा तब भी आप बिल्कुल अच्छे से सीख पाओगे, क्योंकि इसमें सारे सारे कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको थ्योरी और वो ऐसी ऐसे आपको सारी चीजें बताऊंगा, ऐसे एग्जाम्पल देके आपको बताऊंगा कि आपकी जहन में सारी चीजें उतर जाएंगी। तो रेशियो अपना समझ में आ गया होगा इंपॉर्टेंट क्यों है। मैं अगर बात कर लूं एसएससी के कोई एग्जाम की, वो अपना सीजीएल का एग्जाम आपका हो या सीएचएसएल एग्जाम हो या सीपीओ का एग्जाम आप दे रहे हो या अपना एमटीएस एग्जाम दे रहे हो या सिलेक्शन पोस्ट का कोई एग्जाम दे रहे हो, इतने एसएससी एग्जाम कंडक्ट कराता है। इनमें से अगर आप कोई एग्जाम देने जा रहे हो और अगर इस एग्जाम में आपसे 25 से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें से आप मान लो कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन डायरेक्टली अपने रेशियो से होते हैं। डायरेक्टली रेशियो से होते हैं, इनडायरेक्टली तो ना जाने आपको कितने मिल सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली क्वेश्चन जो होते हैं वो 2 से 3 मिलने वाले हैं। आप अदर कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि मान लेते हैं, या फिर मैं साफ साफ यही बोल दूं कि अगर आपके एग्जाम में 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं, मैथ में अगर आपसे 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं, तो आप ये लिख के रख लो कि 2 से 3 क्वेश्चन आपको किससे मिलेंगे, रेशियो से मिलने वाले हैं, डायरेक्ट रेशियो से मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये चर्चा अपनी रही है रेशियो के बारे में कि रेशियो का वेटेज अपने एग्जाम में कितना रहता है मेरे। तो आपको अब समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं अपने रेशियो चैप्टर की। तो रेशियो चैप्टर की बात करते हैं, तो रेशियो सबसे पहले किसे बोलते हैं, कैसे किसे कहते हैं कि ये रेशियो में है। तो रेशियो की जो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, वो रेशियो की स्टैंडर्ड फॉर्म आप सबसे पहले लिख दोगे 2:3। ये डबल डॉट जहां लग जाएगा उसे बोल दोगे आप रेशियो। रेशियो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में होती है, रेशियो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में होती है। आपके सामने एक एग्जांपल दे रहा हूं, उसको बहुत ध्यान से समझना। जैसे मैंने कहा मोहन के पास 2000 रुपए हैं, मोहन के पास 2000 रुपए हैं और रोहन के पास 3000 रुपए हैं, और रोहन के पास कितने हैं, 3000 रुपए। मोहन के पास अपने 2000 रुपए मैंने कह दिया, मोहन के पास 2000 रुपए, और रोहन के पास मैंने कह दिया मेरे भाई 3000 रुपए। बहुत ध्यान से समझते चलना, रेशियो में आप बिल्कुल अव्वल दर्जे के खिलाड़ी होने वाले हो। ये बेसिक चीजें अगर आपने जान ली, तो मैंने कहा ये 2000 रुपए है, इसके पास 3000 रुपए है, तो बताओ उन दोनों के पास किस अनुपात में पैसा था। कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी पूछ लेता है, बताओ उनके पास किस अनुपात में पैसा था। आप बोलोगे रेशियो मैंने क्या बताया, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, सबसे यानी कि जो सबसे छोटा बचे सिंप्लीफाई करने के बाद उसे बोलते हैं रेशियो। तो बोलोगे यहां से 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, तो रेशियो कितना आ जाएगा अपना 2:3। बोलो कोई दिक्कत परेशानी है, बोलोगे बिल्कुल नहीं, ये समझ में आ गया। अब जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, मैंने कहा रीना है और एक मीना है। मेरे भाई रीना है और मीना है, रीना के पास 200 रुपए रहे और मीना के पास कितने रहे, अपने पास 300 रुपए रहे। बताओ, रीना के पास 200 रुपए रहे और मीना के पास अपने 300 रुपए रहे, तो इन दोनों के पास किस अनुपात में पैसा था,
इन दोनों के पास किस अनुपात में पैसा था? आप बोलोगे किस अनुपात में पैसा, तो इसको हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी कि 2:3 आ जाएगा। और एक एग्जांपल देते हैं, फिर यहां से मैं एक चीज आपको और समझाऊंगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखो, जैसे मैंने कहा, एक और अपना एक गौरी भैया है, गौरी के पास अपना कितना है? गौरी के पास 4 पेन है, और महेश है, महेश के पास 6 पेन है। क्या बोला मैंने? गौरी के पास 4 पेन है, गौरी के पास 4 पेन है, और महेश के पास कितने पेन है? बोलोगे महेश के पास 6 पेन है। तो बताओ इनके पास किस रेशियो में क्वांटिटी थी, किस रेशियो में इनके पास पेन की मात्रा थी? तो आप क्या बता दोगे? इनके पास जो मात्रा थी, अगर हम देखेंगे तो अगर सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से 2 बार में कट जाएगा और 2 से 3 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब आप एक चीज यहां से देख पा रहे होंगे, रेशियो सबका कितना है? 2:3, 2:3 और 2:3 है ना, 2:3, 2:3, 2:3। लेकिन जबकि देखोगे यहां पे वैल्यू अपनी 2000 थी, यहां पे वैल्यू अपनी 3000 थी, यहां पे वैल्यू वही 200 रुपए हो गई, यहां पे वैल्यू वही 300 रुपए की दी थी, यहां पे वैल्यू चेंज करके 4 पेन कर दिया और 6 पेन कर दिया, लेकिन रेशियो में कोई चेंजमेंट नहीं हुआ। तो सबसे पहले आप एक बात जान लो, रेशियो कहां पे लगता है? तो रेशियो अपनी समान यूनिट में लगता है, समान इकाइयों में लगता है। जैसे कि मैं आपको समझाऊं, यहां देखो, ये भी रुपए था और ये भी रुपए था मेरे भाई, था ना? तो यहां पे अपना रेशियो अप्लाई हो सकता है, यहां भी रुपए था और यहां भी रुपए था, अपना रेशियो अप्लाई हो सकता था। यहां पे पेन था और यहां पे पेन था, यहां पे रेशियो अप्लाई हो सकता था। लेकिन जैसे ही आपसे ये बोल देता कि आपके पास, मान लो ये आप हो और ये आपकी कोई सहेली है, ठीक, मान लेते हैं आपका मित्र है, और आपके मित्र के पास, आप बोलोगे मेरे पास 4 पेन है, और ये बोल दे कि मेरे पास 200 रुपए है, 4 पेन है, 200 रुपए हैं, तो क्या ये इसको रेशियो फॉर्म में आप लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो? बोलोगे बिल्कुल नहीं लिख सकते। भाई आप बात पेन की कर रहे हो, ये बात रुपयों की कर रही है, पेन और रुपए का कॉम्बिनेशन बैठेगा ही नहीं, यानी कि अपना जो रेशियो अप्लाई होता है वो सेम यूनिट में होता है। इस चीज को आप जहन में उतार लो मेरे भाई। तो रेशियो अपना समान यूनिट में लगता है, समान यूनिट में लगता है। जैसे कि मैं बोलूं इसके पास 800 ग्राम है, इसके पास 800 ग्राम है, और आपके मित्र के पास 1 किलोग्राम है, तो बताओ क्या रेशियो यहां पे अप्लाई हो जाएगा? क्या आप इसका रेशियो बता सकते हो? डायरेक्टली एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन बने हैं, तो मैं आपको सिखा रहा हूं, थोड़ा पेशेंस रखना। पहले आप रेशियो को जान लेना, फिर सारे के सारे अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं जो रिसेंटली पूछे हुए हैं। बहुत अच्छा लगेगा, आपसे क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी बनने वाले रहेंगे। मैंने कहा ये 800 ग्राम है और ये 1 किलोग्राम है, तो बताओ क्या यहां रेशियो अप्लाई हो सकता है? बोलोगे नहीं हो सकता अभी, क्योंकि ये ग्राम में है और ये किलोग्राम में है। लेकिन आपको एक चीज पता होगी, 1 किलोग्राम में अपने कितने ग्राम होते हैं? बोलोगे 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम, होते हैं ना? तो कहा ठीक है, अगर 1 किलोग्राम की जगह पे हम ये लिख दें 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, और इधर अपना कितना है? 800 ग्राम है, 800 ग्राम है। बोलोगे अब ठीक है, क्योंकि ग्राम और ग्राम दोनों सेम हो गए, यानी अपनी यूनिट क्या हो गई? सेम हो गई। और जब अपनी यूनिट सेम हो गई तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 2 से काटेंगे 4 बार में और 2 से काटेंगे इसको 5 बार में, तो अपना रेशियो कितना आ जाएगा? 4:5 आ जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर हो गई। अब मैं आपको एक चीज आगे दिखाता हूं, जो मैंने अभी आपको यहां पे दिखाई थी, कि इन सभी का रेशियो आपके सामने 2:3, 2:3 और 2:3 है। यानी कि अगर आपको जब कभी भी रेशियो पता हो, उसके बगल में आप अगर मल्टीप्लाई कराना चाहो तो किसी एक वेरिएबल से आप मल्टीप्लाई करा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बोलोगे यहां पे अगर 2x यूनिट है, यहां पे 3x यूनिट है, तो यहां पे x की क्या वैल्यू डाली गई होगी? तो यहां पे x की क्या वैल्यू डाली गई होगी? बोलोगे ये 2000 था, 2x बराबर 2000, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 1000। देखो बताता हूं, बोलोगे 2x बराबर कितना है? 2000 है मेरे भाई, 2000 रुपए है। तो यहां पे x बराबर कितनी वैल्यू डाली गई होगी? बोलोगे x बराबर डाली गई होगी 2000/2 रुपए। ये इधर गुड़े में था, इसको डिवाइड में करा दिया तो 2000 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा? अपना 1000 रुपए। यानी यहां पे x की मात्रा कितनी थी? x की मात्रा 1000 रुपए थी। ये x की मात्रा अपनी यहां पे थी। बोलो क्या समझ में आया आपको या नहीं आया? बहुत छोटी बात है, लेकिन कभी कभी जब एग्जाम में
इस टाइप से पूछता है तो बनाना मुश्किल हो जाता है। ये बिल्कुल डायरेक्ट एसएससी सीपीओ का पूछा हुआ है, 800 ग्राम और 1 किलोग्राम सीपीओ का पूछा हुआ था, तो मैंने आपको इसको डिस्कस कर लिया। बोलो क्लियर हो गई चीजें। अब मैं आपको और थोड़ा आगे ले चलता हूं और उसमें से पहले आपको थ्योरी दिखाता हूं अपनी, जो मैंने टाइप करके रखी हुई है। सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए आपको क्रेजी जीके ट्रैक और रूट एप्लीकेशन पर मिलेगा एसएससी टारगेट बैच, जहां पर फ्रेंड्स मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी कवर कराया गया है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज में मिलती है, जिसके जरिए फ्रेंड्स आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स को कवर कराया गया है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें इस कोर्स को रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रैक एप्लीकेशन पर। ये सारी की सारी चीजें आपको पीडीएफ फॉर्म में आपको मिलने वाली हैं अपने एप्लीकेशन पे और अपने एप्लीकेशन पे मिलने वाली हैं, ठीक है। तो वहां पे आप अपना देख लेना, ये सारी की सारी चीजें अपनी मिल जाएंगी। क्या लिखा हुआ है, लॉ ऑफ प्रपोर्शन यानी अनुपात के नियम क्या होते हैं, कंपैरिजन शुड ऑलवेज बी इन इक्वल क्वांटिटीज, यानी कि इक्वल क्वांटिटी जो मैंने बताया कि समान मात्राओं में हमेशा तुलना की जाती है। मेरे भाई तुलना किसमें होती है, बोलोगे समान मात्राओं में होती है। तो तुलना हमेशा समान राशियों में होनी चाहिए, जैसे लंबाई है और भार में। जैसे आप बोले कि हम 1 किलोमीटर चल के गए, तो दूसरा भी बोलेगा कि हम 5 किलोमीटर चल के गए, यानी दोनों ने बात किसकी की, दूरी की बात की। उसने भी किलोमीटर में की, उसने भी किलोमीटर में की, तो यहां पे अपना रेशियो अप्लाई हो जाएगा। लेकिन एक बोलेगा कि मैं 1 किलोमीटर चल के गया, एक बोलेगा कि मैंने 2 किलो कुछ खरीद के लाया। क्या लग सकता है, वो 2 किलोमीटर चल के गया और ये 2 किलो कुछ खरीद के ला रहा। किलोमीटर का और किलो में कोई अपना डायरेक्टली यूनिट नहीं है, यानी कि ये समान राशि नहीं है, तो यहां पर रेशियो अप्लाई नहीं हो सकता। तो रेशियो अपना सेम यूनिट में अप्लाई होता है। फिर आगे बात क्या करती है, अनुपात के गुण क्या होते हैं, इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय द सेम नंबर देयर विल बी नो डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ रेशियो। चलो इसको समझाते हैं। कहने का मतलब क्या है, जैसे मैंने आपके सामने एग्जांपल छोड़ा था, आप पहले से भी जान चुके होंगे कि 2:3 एग्जांपल मैंने छोड़ा। ये 2:3 अपना एग्जांपल था। अब मैंने कहा इसमें से अपना क्या, किसी भी नंबर का आप गुणा करा दो, किसी भी नंबर का आप डिवाइड करा दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखो कैसे, मैं कहूं इसमें से आप 5 और 5 का दोनों तरफ गुणा करा दो। कितने का, 5 और 5 का। आपने कहा ठीक है, आपने कहा है तो हम करा देंगे। 5 और 5 का आपने गुणा करा दिया, और 5 और 5 का जैसे ही गुणा कराया, आप बोलो कितना आ जाएगा, 10:15 आ जाएगा 10:15। लेकिन अपनी क्लास स्टार्ट होने से पहले मैंने एक लाइन में आपको एक चीज बोली थी, रेशियो सबसे सिंप्लीफाई यूनिट होती है, सबसे सिंप्लीफाई फॉर्म होती है। तो सबसे सिंप्लीफाई करेंगे तो बोलोगे 5 से काटेंगे 2 बार में और 5 से काटेंगे 3 बार। क्या बताओ, रेशियो में कोई फर्क अपना पड़ा? पहले भी रेशियो आपने 2:3 लिया था, मल्टीप्लाई करा दिया 5 और 5 का दोनों तरफ, तो कोई फर्क पड़ा? बोलोगे बिल्कुल नहीं फर्क पड़ा। तो रेशियो क्या हो जाएगी, जब किसी रेशियो में आप समान नंबर से गुणा कराओगे तब कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब बात कर लेते हैं जब समान नंबर से आप इसको डिवाइड कराओगे। तो जैसे ही समान रेशियो अपने पास 2:3 था, 2:3 था, इसको आपने 5 और 5 से डिवाइड करा दिया। किससे डिवाइड करा दिया? 5 और 5 से डिवाइड करा दिया। अब जैसे ही 5 और 5 से डिवाइड करा दिया, तो अब इसका आप रेशियो बना लिया। तो अगर आप इसका गुणा कराना चाहोगे, इसको भाग कराना चाहोगे, तो कितना आ जाएगा बताओ? 5 से 5 बोलोगे ये कट जाएगा, कितना बचेगा अपना? 2:3 बच जाएगा, 2:3 बच जाएगा। ठीक है, तो आप डिवाइड कराओ या गुणा कराओ, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एक चीज मैं आपको यहां पे और समझाऊंगा, जैसे कि मैंने रेशियो कहा, रेशियो सबसे सिंप्लीफाई यूनिट होती है, और रेशियो की सबसे ओरिजिनल फॉर्म यानी मूल फॉर्म क्या होती है? 2:3। इसी फॉर्म में आपको दिखा मिलेगा, तो आप संतुष्ट हो जाना कि अपना रेशियो है। कभी भी आपको ये ऐसे भी लिख के दे सकता है, 0.6 करके भी लिखा दे सकता है, कभी आपके सामने ऐसे भी लिखा दे सकता है 2/3, ये भी अपना रेशियो है। और कभी आपको कैसे लिखा मिल सकता है, ये ऐसे 5/3। ये तो 3 प्रकार से इसको लिखा मिल सकता है। तो मैंने कहा सबसे अपने पास जो मूल फॉर्म होती है मेरे भाई, वो कौन सी होती है? तो वो होती है 2:3 की। अब आपके सामने ये लिखा मिलेगा, आपको पता होगा डेसिमल हटाएंगे तो ये 10 नीचे बढ़ा देंगे। दशमलव के एक अंक बाद अगर 0 है तो उतने 0 हम नीचे बढ़ा देते हैं। जैसे दशमलव के बाद 1 अंक है तो उतना 0 हम नीचे बढ़ा देते हैं मेरे भाई। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितने बार में जाएगा? 2 से कटेगा 3 बार में, 2 से कटेगा 5 बार में।
अपना क्या आया, बोलोगे 3/5। मैंने कहा ऐसे नहीं आपको रेशियो की फॉर्म में लिखना है, आप बोलोगे 3/5 लिख देंगे। कोई दिक्कत परेशानी यहां तक, बोलोगे बिल्कुल नहीं। कोई दिक्कत परेशानी आपको यहां तक नहीं हुई होगी। अब जैसे ये लिखा है 2/3, 2/3 यानी 2/3 को अपने सिविल सर्विसेज के लिए सबसे अफोर्डेबल कोर्स फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है आरएम 2.0। इस कोर्स के अंदर जीएस के सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को डिटेल में कवर किया गया है। साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, इंडिविजुअल मेंटरशिप दी जाती है और सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है इस पर भी बात की जाती है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक का सिविल सर्विसेज फाउंडेशन बैच आरएम 2.0। रेशियो बनाना है 2/3, ऐसे लिख दोगे। ये सारी की सारी चीजें आपको लिखी मिलती हैं, तो आपको मूल फॉर्म में लाने के लिए इस तरीके से करना होगा। ये भी लिखा होगा, अगर 5 को डिवाइड कराया 3 से तो कितना हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। क्लियर हो गई चीजें, बताओ यस या नो। ये तो अपनी चर्चा कर ली रेशियो की जानकारी के बारे में, क्योंकि रेशियो को पता कैसे करेंगे। देख लेंगे तो क्या पहचान लेंगे ये अपना रेशियो था। जैसे आप किसी एक को बहुत जल्दी पहचान लेते हो, इसको तो कहीं देखा था, वैसे ही क्या अगर आपके क्वेश्चन में रेशियो का क्वेश्चन आ जाएगा तो क्या आप पहचान लेंगे? आप एक बार जल्दी से बता दो, क्या आप पहचान लोगे कि आपका रेशियो ही है? बहुत बढ़िया, बिल्कुल पहचान लेंगे। ठीक है, चलो देखो, अब आगे मैं आपको एक चीज और सिखाता हूं। एक स्टेप आगे की बात करते हैं। जैसे मैंने कहा 2 बंदे हैं अपने पास, एक बंदा ए है और दूसरा बंदा मेरे भाई अपने पास बी रहा। इन दोनों का अनुपात कितना है? 2/3 का है। 2/3 के अनुपात में इनके पास कुछ है, मान लेते हैं 2/3 के अनुपात में है। मैं कहूं इन दोनों के पास कुल कितना है? इन दोनों के पास कुल जो है वो 500 रुपए है। इन दोनों के पास 500 रुपए है। कितने रुपए? तो 500 रुपए। तो बताओ ए के पास कितने रुपए होंगे और बी के पास कितने रुपए होंगे? यानी ए के जेब में कितना रुपए होगा मेरे भाई और बी के जेब में कितना रुपए होगा? बहुत आसानी से जानेंगे। देखो, मैंने कहा रेशियो लगा हुआ है तो इसके बगल में आप कोई भी वेरिएबल एक लगा सकते हो। कोई भी एक वेरिएबल लगा दोगे, यानी कि 2 के और 3 के। बहुत बेसिक से लेके मैंने कह दिया ना आपसे, इस बैच में क्या होने वाला है, तो इस बैच में शून्य से अनंत तक की बात होगी। शून्य से अनंत तक की बात होगी। आपको मैं ऐसे मान के चलता हूं, कुछ भी नहीं आता, आपको रेशियो नहीं पता है, जब वहां से आप सीखने का प्रयास करोगे ना तो आपको बहुत मजा आएगी, बहुत आनंद लेके आप पढ़ाई कर पाओगे। फिर उसके बाद आपने एग्जाम को ही फोड़ पाओगे और अपने माता पिता के सपने भी चुटकियों में पूरे कर पाओगे। ठीक है, तो शून्य से लेके अनंत तक की बात होने वाली है। तो मैंने कहा यहां 2 के ले लिया और 3 के ले लिया। कुल बात हो रही है 500 रुपए की। तो मैंने कहा इसके पास 2 के हैं, इसके पास 3 के हैं। अगर टोटल की बात करें तो इन दोनों के पास कितने आ जाएंगे? बोलोगे 5 के आ जाएगा। 5 के की वैल्यू कितना दे रखा है अपना? 500 रुपए दे रखा है मेरे भाई। कितना दे रखा है? 500 रुपए दे रखा है। अगर आप के की वैल्यू निकालना चाहोगे तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 500/5। 500/5, क्योंकि ये गुणे में था, इधर आएगा डिवाइड में। तो 500/5 को अगर आप डिवाइड करा दो कितना आ जाएगा? 100। के की वैल्यू अपनी कितनी आ गई? 100 रुपए आ गई। आपसे कहेगा ए बताओ कितना है, तो आप ए बता दोगे कितना है। बोलोगे ए बराबर कितना है अपना? 2 के। ए बराबर अगर 2 के है तो 2 गुणे 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा अपना? बोलोगे 200 रुपए आ जाएगा। इसके पास 200 रुपए आ गया। अब जैसे ही कहा बी के पास अपना कितना होगा? बी के पास है अपना 3 के। अब बोलोगे 3 के यानी के की वैल्यू कितनी है अपने पास? 100 रुपए। तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? बोलोगे 300 रुपए आ जाएगा। यानी आपको एक चीज समझ में आ गई कि अगर अपने पास रेशियो है तो उसके बगल में हम वेरिएबल लगा सकते हैं और अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। अब इसको हमें इतना लंबा नहीं खींचना है, क्योंकि अपन तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की और अपने बेसिक मैथ में फर्क ही सिर्फ इतना है कि अपने को टाइम बचाना है। और टाइम कैसे बचता है? जब आप थोड़ी सी स्मार्ट अप्रोच पे आते हैं। तो आओ थोड़ा सा इसमें स्मार्ट अप्रोच जानने का प्रयास करते हैं। क्या है अपनी स्मार्ट अप्रोच इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की? देखो मेरे भाई, ये रेशियो था अपना 2/3। कितना था? बोलोगे 2/3 का था। इन दोनों का अनुपात 2/3 के अनुपात में था। तो मैंने कहा ये 2/3 ए और बी है, और जो अपने पास पैसा दिया हुआ है वो कुल पैसा 500 रुपए है, वो भी ए और बी का ही है। बोलोगे बिल्कुल ठीक है। देखिए 2/3 यानी ये कुल कितना बन रहा है? बोलोगे ये बन रहा है कुल 5 यूनिट। मैं आगे जो लिख रहा हूं बहुत ध्यान से देखना, 5 यूनिट। अब ये 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरे भाई? बोलोगे 500 रुपए।
5 यूनिट की वैल्यू 500 रुपए है, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहां से आप निकाल दोगे, बोलोगे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 500 बटे 5 यानी कि 100 रुपए। और 100 रुपए जैसे ही 1 यूनिट 100 रुपए है, तो 2 यूनिट कितना हो जाएगा, 200 रुपए। 3 यूनिट कितना हो जाएगा, 300 रुपए। तो 200 उसके पास पहुंच गए, 300 उसके पास पहुंच गए, तो इतना ना करना पड़े, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। समझ में आया या नहीं आया, बोलो। क्लियर हो गई चीजें, बताओ यस या नो, जल्दी से बता दो। क्या अपनी चीजें बिल्कुल प्रॉपर क्लियर हो गई? अब आगे एक चीज हम आपको और दिखाएंगे। देखो, मैंने कहा एक बंदा ए है और दूसरा बंदा बी है। ए के पास 3 अनुपात है, ए और बी का अनुपात जो है 3:4 में है। किसमें है, 3:4 में है। ए और बी का अनुपात 3:4 में है। मैं कहूं जो बी का पैसा है, जो बी के पास रुपए हैं, वो बी के पास ए से 100 रुपए ज्यादा है, 100 रुपए ज्यादा। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, बी के पास ए से 100 रुपए ज्यादा है। आप अगर सबसे पहले इसको बेसिक अप्रोच के साथ करते हो तो कैसे, मैंने कहा एक वेरिएबल आप लगा लो। आपने कहा ये 3K हो गया और ये कितना हो गया मेरे भाई, 4K हो गया। ठीक है, हो गया 4K। कहा बी के पास ए से 100 रुपए ज्यादा है। आपने कहा बी के पास 4K है और इस ए के पास 3K है। इसके पास 4K यूनिट है, इसके पास 3K यूनिट है। तो कितना ज्यादा इसके पास हो रहा है, आप बोलोगे इसके पास ज्यादा तो K यूनिट का हो रहा है, 4K माइनस 3K। K और K की वैल्यू कितनी है, अपने पास 100 रुपए है। K की वैल्यू कितनी है, 100 रुपए है। और आपसे कहा बताओ A का पास कितना पैसा होगा, तो A के पास पैसा मेरे भाई कितना हो जाएगा, 3K, यानी कि 3 गुणे 100 करेंगे 300 रुपए। समझ में आ गई मेरी ये बात। और ऐसे ही B का बोलेगा, B के पास कितना पैसा है, B के पास है 4K, यानी कि 4 गुणे 100 आ जाएगा कितना, 400, यानी कि 400 रुपए आ जाएगा। क्लियर हो गई चीज, समझ में आ गया। बहुत बेसिक से लेकर के आपको सारी चीजें मैं बता दूंगा, बस आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, थोड़ा धैर्य रखो। पहली क्लास आपको बेसिक से लगेगी, लेकिन पहली क्लास इतनी इंपॉर्टेंट होती है ना, अगर आपने, क्योंकि सारी बेसिक की बातें इसी क्लास में होने वाली है। फिर अगली क्लास में अपने तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट ही डिस्कस करते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच की ही बात करते हैं। तो पहली क्लास आप बहुत ध्यान से लेना। देखो, अब आगे हम आपको बताएं इसको डायरेक्ट कैसे करोगे। तो आप बोलोगे यहां पे मैंने K मान लिया था। अब अपने पास रेशियो A और B का था, वो कितना था, 3:4 की बात कर रहा था मेरे भाई। किसकी बात कर रहा था, 3:4 की बात कर रहा था। जैसे ही वो 3:4 की बात कर रहा था, कह रहा था B के पास A से 100 रुपए ज्यादा है। ये तो कहा ना, B के पास A से 100 रुपए ज्यादा है। तो ये बंदा अपना A था और ये बंदा अपना B था। तो आप बोलोगे B के पास कितना ज्यादा, भाई मेरे पास तो 3 है, तेरे पास तो 4 है। मेरे पास 3 है, तुम्हारे पास 4 है, कितने ज्यादा हो हमसे, 1 यूनिट। और 1 यूनिट की वैल्यू ही कितनी है, 1 यूनिट की वैल्यू है 100। 1 यूनिट की वैल्यू है 100 रुपए, और 1 यूनिट की वैल्यू 100 रुपए है। तो आपसे बोला A के पास कितना होगा, B के पास कितना होगा, तो आप बोलोगे इसके पास 100 रुपए है, तो 3 यूनिट बराबर 300, 4 यूनिट बराबर 400 रुपए। क्लियर हो गई चीजें, बताओ। मैं बिल्कुल उम्मीद करता हूं कि मैं आपको रेशियो सिखाने में बिल्कुल अच्छे से सिखा पाया हूंगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके बारे में, अब अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके सामने आता है पहला, जो कि एसएससी सीजीएल 20/7/2023, यानी अभी जो एग्जाम हुआ है 2023 में, उसमें पूछा गया हुआ है। तो राधिका के पास पालतू पशुओं के रूप में 2 कुत्ते हैं, 3 खरगोश हैं और 4 तोते हैं। राधिका को यानी पशुओं से बहुत प्यार है। राधिका के खरगोशों की संख्या और पालतू पशुओं की कुल संख्या का अनुपात क्या होगा। देखो, अनुपात की कहानी आ गई ना। अब सीजीएल का क्वेश्चन है और आपसे आराम से टैकल होगा। देखो, सबसे पहले उसके पास अगर मैं बात कर लूं, उसके पास डॉग कितने हैं, डॉग हैं, और उसके पास क्या है, रैबिट है, यानी कि खरगोश की बात है, और उसके पास क्या है, अपने पास तोते हैं, यानी पैरट। ये 3 चीजें उसके पास हैं। अब ये 3 चीजें अगर उसके पास हैं, तो पालतू पशुओं के रूप में डॉग की संख्या कितनी है, यानी कुत्ते कितने हैं उसके पास, 2 है। और उसके पास खरगोश कितने हैं, खरगोश उसके पास 3 है। और उसके पास पैरट कितने हैं, यानी तोता कितने हैं उसके पास, 4। बोलोगे जो रेशियो अगर हमें बताना होता कि उसके पास बताओ कुत्ते, खरगोश और तोतों का रेशियो क्या है,
तो अगर आपसे कहता है कुत्ते, खरगोश और तोते का रेशियो बता दो, तो आप 2 रेशियो 3 रेशियो 4 बता के अपना आंसर मार करके अपने 2 नंबर पक्के करते हुए और चेहरे पे मुस्कान लेते हुए आप निकल लेते। लेकिन बात यहां कुछ दूसरी कही, इसमें कहा राधिका के खरगोश की संख्या, यानी आपको खरगोश की संख्या लेना है और पालतू पशुओं की कुल संख्या का। तो खरगोश की संख्या कितनी है, आप बोलोगे जो खरगोश की संख्या है, तो खरगोश की जो संख्या है इसके पास कितने यूनिट की है, 3 यूनिट की है। और टोटल इसके पास जितने एनिमल है, यानी टोटल इसके पास जितने पशु हैं वो लेना है। और टोटल पशु इसके पास कितने हैं बोलोगे, 2 3 5 और 4 9। तो इसके पास टोटल 9 पशु हैं। मैंने कहा ये 3 रेशियो 9 आ गया, आपने कहा हाँ 3 रेशियो 9 होना चाहिए, लेकिन आंसर में आप देखोगे कहीं क्या आपको 3 रेशियो 9 दिख रहा है, बोलोगे नहीं दिख रहा है। फिर आप मेरी बात को याद करना कि नहीं बताया था मैंने कि रेशियो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, सबसे सिंप्लीफाई यूनिट होती है। तो क्यों परेशान हो रहे हो, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 से कट जाएगा 3 बार में, तो कितना आ जाएगा 1:3। तो 1:3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में था। कोई तकलीफ आपको नहीं हुई होगी क्योंकि बहुत आसान और बिल्कुल अच्छे तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब आगे बढ़ेंगे, आपको एक क्वेश्चन और दिखाएंगे। वो क्वेश्चन क्या कहता है, अपना एक स्कूल में लड़कों की संख्या और का लड़कियों की संख्या से अनुपात 11:15 है। ठीक है, यदि स्कूल में लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या 200 अधिक है, तो उस स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी है। देखो, एक स्कूल है जिसमें बॉयज है और गर्ल है, बॉय और गर्ल है, ठीक है। उसमें से कह रहा है लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात कितना है, 11:15। 11:15 यानी अगर बॉय अगर 11 यूनिट के हैं तो ये कितना है अपना 15 यूनिट के, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी यहां तक आपको नहीं हुई होगी। आगे देखते हैं, कह रहे थे स्कूल में लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या 200 अधिक है। आपने कहा ठीक है 200 अधिक है। सबसे पहले आपने कहा अगर ये है तो हम लगा लेता हूं के और के यूनिट, के और के यूनिट। आपने कहा ये इससे कितना ज्यादा है, बोलोगे 15 के में से 11 के चला जाएगा, कितना ज्यादा है, बोलोगे 4 के ज्यादा है। और ज्यादा कितना है, 4 के बराबर 200। 200 अधिक है ना, बोला है क्वेश्चन में लड़कियों की संख्या 200 अधिक है। तो कितना ज्यादा हो गया, 200 ज्यादा हो गया, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलोगे 200/4। 200/4 आ गई, यानी के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉल्व करेंगे अपने पास 50। तो आपसे कहा उस लड़कों की संख्या बताओ, बोलोगे लड़कों की संख्या कितनी है अपनी, बॉय बराबर कितने हैं 11 के, और 11 गुणे 50 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, बोलो 11 गुणे 50, आंसर अपना आ जाएगा 550। 550 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा। ये तो हुआ अपना मेथड नंबर 1, ये तो हुआ अपना मेथड नंबर 1 जो आपको आना ही चाहिए, मेथड नंबर 1। अब बात कर लेते हैं यहां पे मेथड नंबर 2 की। अपनी मेथड नंबर 2 अपना बिल्कुल छोटी सी जगह में आने वाला है, वो आप देखना। चलो यहां पे करेंगे अपना मेथड नंबर 2। और मेथड नंबर 2 में क्या है, जैसे रेशियो अपना पता है 11:15 का, कितना है 11:15। बोलोगे ठीक है, बॉय और गर्ल का रेशियो 11:15। कह रहा है जो गर्ल है वो कितनी अधिक है, 200। मैंने कहा है कितनी अधिक है, बोलोगे 4 यूनिट अधिक है। यानी 4 यूनिट की वैल्यू मेरे भाई कितनी हो जाएगी, बोलोगे 4 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 200। 4 यूनिट की वैल्यू 200 हो जाएगी, तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकालो, कितना आ जाएगा 200/4 यानी कि 50। 1 यूनिट की वैल्यू मेरे भाई 200/4 यानी कि 50 हो जाएगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू 50 है, बॉय अपने 11 यूनिट है, तो 11 यूनिट यानी कि 11 गुणे 50। तो बॉय कितने आ जाएंगे 11 गुणे 50, और 11 गुणे 50 अपना क्या आंसर था 550। यानी तरीके बदलने से अपने आंसर बिल्कुल भी नहीं बदलते, लेकिन तरीके बदलने से अपना टाइम जरूर बच जाता है। तो आपको देखना है, आपको ये चीज सीखनी है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में अपने ऐसा होता है ना, जब एग्जाम हॉल में आप बैठे हो, कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें अपनी अप्रोच काम नहीं करती है, नहीं आपके दिमाग में नहीं आती है, आप नए हो, आपके दिमाग में नहीं आती है, कुछ किसी कारणवश आपके दिमाग में वो अप्रोच नहीं आ पाती। लेकिन आपके अगर बेसिक्स क्लियर है ना, तो एग्जाम में आप बेसिक जाके अपने करेक्ट आंसर तक पहुंच पाओगे। भले ही थोड़ा आपके 10-20 सेकंड आपसे ज्यादा स्पेंड हो जाएगा, लेकिन आप करेक्ट आंसर तक पहुंचोगे और 2 नंबर प्लस लेके जाओगे। ठीक है, आगे आपको क्वेश्चन दिखाते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, एक बैग में लाल, हरे और नीले पेन है। लाल, नीले और हरे पेन का दिए गए क्रम में अनुपात 7:4:9 का है। यदि बैग में पेनों की कुल संख्या 320 थी
तो उनमें से कितने पेन लाल थे ये चीज बताना है। देखो एसएससी सीजीएल 17/7/2023 का पूछा हुआ एक बेहद आसान सा क्वेश्चन। अब आप लोग इसको फोड़ सकते हो ना, बोलो जल्दी से। अब आप लोग इसको फोड़ दोगे बढ़िया से, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से फोड़ो, चलो बताओ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 112, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो देखते हैं। कह रहा एक बैग में लाल हरे और नीले पेन है, यानी कौन है, तो लाल है और हरे हैं और नीले हैं। लाल हरे और नीले पेन है अपने एक बैग में, उसमें से कह रहा है उनका जो लाल नीले और हरे पेन का अनुपात है वो कितना है, 7:4:9 का है, 7:4:9 का है। बहुत बढ़िया बात है। कह रहे थी बैग में पेनों की कुल संख्या 320 थी, तो उनमें से कितने पेन लाल थे। मैंने कहा कुल पेनों की संख्या कितनी कह दिया इसने, तो कुल पेनों की संख्या कह दिया 320, और अपन देखेंगे कुल पेन कितने हैं, 7 4 11 11 9 20 यूनिट है, यानी कितना है बोलोगे 20 यूनिट है। और ये 20 यूनिट की वैल्यू ही इन्होंने कितना कह दिया, 20 यूनिट है, लेकिन कह रहा 20 यूनिट नहीं, मेरे पास तो 320 पेन है, मेरे पास तो 320 पेन है। तो मैंने कहा 20 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 320 पेन के बराबर हो जाएगा। आपने कहा बहुत बढ़िया, अगर 20 यूनिट बराबर 320 है तो हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे भाई, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 320/20, यानी कि सॉल्व करेंगे तो 20 से कट जाएगा कितने बार में, 16 बार में, 16 पेन आ जाएंगे। 1 यूनिट की वैल्यू 16 है, तो कह रहा है तो उनमें से कितने पेन लाल थे, लाल पेनों की संख्या कितनी है, 7 यूनिट। तो 7 यूनिट की वैल्यू आपको बतानी है, और 7 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 × 16 यानी कि 112। बहुत सही आंसर बताया, 112 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आया। अब ठीक है, अब आपको जो प्रैक्टिस करनी है मेरे भाई वो इस अप्रोच में करनी है, इस अप्रोच में करनी है। वो चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए, आपकी वो चीजें क्लियर होनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिस आपकी इन चीजों में होगी। मैं आपको जो प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड कराऊंगा उसमें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जिसमें से आप उनको सॉल्व करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सारे के सारे अपने प्रीवियस ईयर हैं, वो एसएससी का सारा प्रीवियस ईयर है, दिल्ली पुलिस का प्रीवियस ईयर है, सीआईएसएफ एग्जाम का प्रीवियस ईयर है, और अपना स्टेट एग्जाम का प्रीवियस ईयर है। सबका प्रीवियस ईयर का कलेक्शन अपने सामने है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एसएससी एक सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम कराती है जिसमें हायर सेकेंडरी लेवल के में 30/6/2023 को आराम से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, और इसको सॉल्व करेंगे और बहुत अच्छे से इसका आंसर बताएंगे। देखो बोला हुआ है दो संख्याएं 7:6 के अनुपात में है, यदि उनके वर्गों के बीच का अंतर 637 है तो वे संख्याएं कौन सी हैं, बताओ। दो संख्याएं अपने पास मान लेते हैं, दो संख्या, एक संख्या ए है और दूसरी संख्या कौन सी है, बी है। एक संख्या ए है और दूसरी संख्या बी है, और इन दोनों का अनुपात कितना है, 7:6 का। अब इसमें से आएगी आपके दिमाग की सोच। अगर आपने इस क्वेश्चन में नहीं सोचा तो आप पंगे खा जाओगे इसमें, आप परेशान हो सकते हो इसमें। अब इसमें पंगा डाल दिया कि उनके वर्गों के बीच का अंतर 637 है, वर्गों के बीच का अंतर। देखो यानी कि यहां पे आप क्या वेरिएबल मान सकते हो, 7 के और 6 के। सबसे पहले इनका वर्ग करोगे कितना आ जाएगा, बोलोगे 49k²। इसका वर्ग करोगे कितना आ जाएगा, 36k²। फिर बोला इन दोनों का अंतर, तो इन दोनों का अंतर, और इन दोनों का अंतर किसके बराबर है, 637 के बराबर।